नमस्कार। आज हम जरा बाबा वेंगा की उन भविष्यवाणियों पर बात करने वाले हैं जो उन्होंने 2025 के लिए की थी। हाँ। ये बातें अक्सर सुर्खियों में आ जाती हैं। कभी युद्ध की बातें, कभी कुछ नई ऊर्जा की उम्मीदें। हाँ बिल्कुल, ये हमेशा से ही एक दिलचस्प विषय रहा है। हमारे पास एथन थॉम्सन की किताब है बाबा वेंगा द मिस्ट्री ऑफ प्रोफेसीज, उससे कुछ जानकारी मिली है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 2025 से जुड़ी जो मुख्य भविष्यवाणियां हैं, मतलब जो चौंकाने वाली भी हैं और कुछ शायद उम्मीद जगाने वाली भी, उन्हें समझें और हाँ, जो सवाल उठते हैं उन पर भी थोड़ी बात करें। जरूर जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लगता है, क्या सच में 2025 में कुछ ऐसा हो सकता है जो पूरी दुनिया का रुख बदल दे? देखिए, बाबा वेंगा, जिनका असली नाम वांगेलिया पांडेवा गुस्टरोवा था, वो बुल्गारिया की थी। 1911 में जन्म हुआ था और कहानी ये है कि बचपन में एक तूफान में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। वन का हमला या चेरनोबिल हादसा। हाँ बिल्कुल, बराक ओबामा के चुनाव और प्रिंसेस डायना की मौत का भी जिक्र आता है। लेकिन क्या इन दावों का कोई ठोस सबूत है? मतलब कहीं लिखा हुआ मिला है? देखिए, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। इन पिछली भविष्यवाणियों के दावों की पुष्टि करना बहुत कठिन है। कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता अक्सर। और इसी वजह से उनकी बातों को हमेशा थोड़ा संदेह से भी देखा जाता है। सही कहा। तो फिर 2025 के लिए क्या खास है? क्या भविष्यवाणियां हैं? 2025 की बात करें तो कुछ दावे तो वाकई काफी गंभीर हैं। जैसे कि एक भविष्यवाणी है यूरोप में एक बड़े युद्ध के शुरू होने की। कुछ लोग तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी मानते हैं। तीसरा विश्व युद्ध यूरोप में? हाँ, ऐसा जिक्र है कि इससे यूरोप में काफी तबाही मच सकती है। बाप रे, ये तो सुनने में ही बहुत डरावना है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात कही जाती है, पूर्व बनाम पश्चिम का संघर्ष। पूर्व बनाम पश्चिम, इसका क्या मतलब? कहा जाता है कि शायद सीरिया के पतन के बाद ये वैश्विक संघर्ष शुरू हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सब अस्पष्ट बातें हैं। सही। अच्छा, युद्ध के अलावा क्या कुछ और भी है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं वगैरह? हाँ बिल्कुल। 2025 में बड़े विनाशकारी भूकंपों की भी बात कही गई है। अच्छा। और थोड़ा आगे का देखें तो 2033 तक ध्रुवीय बर्फ के पिघलने और समुद्र का स्तर बढ़ने का भी जिक्र मिलता है। ओह, ये तो क्लाइमेट चेंज वाली बातें लग रही हैं। हाँ, कुछ हद तक। और आर्थिक मोर्चे पर भी वैश्विक आर्थिक संकट और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की भविष्यवाणी भी की गई है। मतलब कुल मिलाकर तस्वीर तो काफी चिंताजनक लग रही है। युद्ध, भूकंप, आर्थिक मंदी। हाँ, शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना नकारात्मक भी नहीं है। अच्छा, कुछ पॉजिटिव भी हैं? हाँ, कुछ भविष्यवाणियां हैं जो थोड़ी अलग और दिलचस्प हैं। जैसे एलियन से संपर्क होने की बात। एलियंस? सच में? कब और कैसे? दावा है कि किसी बड़े खेल आयोजन के दौरान एलियंस दिखाई देंगे। अरे वाह, खेल के मैदान में एलियंस, ये तो बिल्कुल फिल्मी बात लग रही है। और क्या? और है इंसानों में टेलीपैथी का विकास, मतलब लोग बिना बोले एक दूसरे के विचार समझ पाएंगे। टेलीपैथी, कमाल है। हाँ, और एक नए बहुत शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत की खोज का भी जिक्र है, अज्ञात स्रोत। नई ऊर्जा, ये तो अच्छी खबर है। बिल्कुल। और मेडिकल फील्ड में भी एक बड़ी क्रांति की बात है। वो क्या? लैब में मानव अंग बनाने की, जैसे दिल, गुर्दे। सोचिए, अगर ये सच हो जाए तो अंग प्रत्यारोपण कितना आसान हो जाएगा। हाँ, ये तो सच में क्रांति होगी। और लैब में अंग बनाने पर तो आजकल वैज्ञानिक काम कर भी रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। कैसे? देखिए, ये जो सकारात्मक बातें हैं, टेलीपैथी, नई ऊर्जा, लैब वाले अंग, ये कहीं न कहीं आज की वैज्ञानिक सोच और संभावनाओं से मिलती जुलती लगती हैं, है ना? हाँ, ये तो है। तो सवाल उठता है कि क्या ये वाकई कोई दिव्य भविष्यवाणी थी, या फिर उस समय की टेक्नोलॉजी और समाज की दिशा को देखकर लगाया गया एक अंदाजा था? सोचने वाली बात है। और हाँ, ज्योतिष में मानने वालों के लिए एक छोटी सी बात और है। 2025 में मेष, वृष, मिथुन और सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ का भी जिक्र है, पर इसका आधार तो और भी कमजोर है। अच्छा, तो मतलब ज्योतिषीय भविष्यवाणी भी? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में इसका भी जिक्र मिलता है। तो कुल मिलाकर देखें तो बाबा वेंगा की 2025 की तस्वीर में बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ भयानक युद्ध, आपदाएं, आर्थिक संकट, और दूसरी तरफ टेलीपैथी, नई ऊर्जा, मेडिकल चमत्कार जैसी उम्मीदें। सही। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन भविष्यवाणियों का कोई ठोस लिखा हुआ सबूत नहीं है। ज्यादातर दावे बहुत अस्पष्ट हैं,
जिन्हें बाद में किसी भी घटना से जोड़कर सही ठहराया जा सकता है। हाँ, ये बात तो है, व्याख्या का खेल लगता है। बिल्कुल। और जो बातें वैज्ञानिक प्रगति से मिलती जुलती हैं, वो शायद बस संयोग हों या उस समय लोग ऐसा सोचते हों कि भविष्य में ऐसा होगा। तो आखिर में विंगा की 2025 की तस्वीर में बहुत कुछ है, डर भी, उम्मीद भी, युद्ध, संकट, एलियंस, टेलीपैथी, नई ऊर्जा, मेडिकल क्रांति, सब मिला जुला है। हाँ, और ये सब जानने के बाद मेरे ख्याल से सोचने वाली बात यह है कि हम ऐसी भविष्यवाणियों को देखते कैसे हैं। क्या ये पहले से तय भाग्य है, या आने वाले खतरों की सिर्फ चेतावनियां, या फिर ये सब बस संयोग, डर और हमारी अपनी समझ का खेल है? खासकर तब जब कुछ दावे विज्ञान की पहुंच के करीब लगते हैं, ये सवाल तो मन में आता ही है। बिल्कुल।